बिहार में कुछ ही दिन अब चुनाव का बच गया है। बता दें कि बिहार विधानसभा 2025 चुनाव होने वाला है। सभी नेताओं ने अपनी ताकत झोंक रहे हैं। खासकर बता रहे हैं कि बावरी विधानसभा में क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं इस तरह से जो यहाँ पर स्थिति बना हुआ है कि यहाँ पर राजद सीट के लिए कई तरह की चर्चाएं हो रही है। आप देख सकते हैं कि वर्तमान में ये जदयू विधायक मीना कामत है। बता दें कि पूर्व मंत्री स्वर्गीय कपिल देव कामत के पुत्र बहू है और अभी वर्तमान में ये विधायक है। और दूसरी ओर यहाँ पर राजद के पूर्व विधायक उमाकांत यादव है जो स्वर्गीय देवनारायण यादव के दामाद के नाम से जाने जाते हैं। उनके गुजरने के बाद इनको टिकट दिया गया था, लेकिन जिस तरह से बावरी विधानसभा में है यहाँ पर आरजेडी को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर विफल साबित होते रहे हैं। लेकिन इस बार देखना है कि क्या आरजेडी की यदि सीट होती है तो यहाँ किसको टिकट देंगे, ये राजद द्वारा किसको टिकट देंगे, इस पर कई तरह की चर्चा हो रहे हैं। और बता दें खासकर यहाँ पर जो वर्तमान में गणेश यादव हाई पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं और एक परिचित व्यक्ति भी माने जाते हैं, वो भी मैदान में हैं और कई तरह से संघर्ष करते आ रहे हैं और शुरू से ये राजनीति में जुड़े हुए हैं। कई तरह के लोगों को समय पर काम भी करा देते हैं, थाना हो या ब्लॉक हो, कोई भी हो, हर तरह ये जनता सेवा में लगे रहते हैं। और आइए इस बार हम देखते हैं कि ये इनको क्या आरजेडी चांस देंगे या नहीं देंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मेरा नाम गणेश प्रसाद यादव हुआ, घर हुआ सिधप कला पंचायत टोले हरही, लदनिया प्रखंड का रहने वाला हूँ। आप बताइए कि अभी विधानसभा चुनाव का दौरा चल रहा है और आप भी यहाँ से प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं कि जनता की आवाज़ आ रहा है, तो क्या लग रहा है इस बार की चुनाव मैदान में? देखिए, हम 2010-11 से चुनाव में लगे हुए हैं। 2010-11 में भी हमारा नाम चर्चा का विषय बना हुआ था कि इस बार इनको टिकट मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं मिल पाया। उसके बाद 2015 में भी वही स्थिति रहा। 2020 में तो ऑलरेडी चर्चा का विषय बना हुआ था कि इनका फाइनल है, लेकिन एक कहावत है अपने यहाँ, समय से पहले और भाग से ज़्यादा न किसी को मिला है न मिलेगा। मेरा भाग साथ नहीं दिया, मुझे नहीं मिल पाया। इस बार मैं पूरे जोर तोड़ से लगा हुआ हूँ कि कम से कम यहाँ बावरी विधानसभा से आरजेडी की सीट आरजेडी की झोली में जाए, इसलिए कि एक इतिहास रहा है बावरी विधानसभा का। जो जिस पार्टी के लोग यहाँ से जीत के जाते हैं वही मुख्यमंत्री होते हैं। तो हम लोगों को आदरणीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, इसीलिए हम चाहेंगे कि यहाँ से आला कमान जिन पर भी भरोसा करे। हम भी तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, जोर शोर पर लगे हुए हैं। पार्टी के द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। हम पार्टी आला कमान पर भरोसा जताते हैं, रखते हैं कि सर्वे में जिनका भी आएगा उनको दिया जाएगा। मुझ पर यदि भरोसा किया तो मैं निश्चित रूप से खरा उतरूंगा। आरजेडी को यहाँ से सीट एक बात और समझ में आ रहा है कि स्वर्गीय देवनारायण बाबू का धरती है और यहाँ पर आरजेडी का सब दिन गढ़ माना जा रहा है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जो सीट नहीं निकल पा रहा है? क्या आपको लग रहा है कि वजह क्या है? मेरे नज़र में रियल में आदरणीय स्वर्गीय देवनारायण बाबू का धरती रहा है। यहाँ आरजेडी का रियल गढ़ है, नहीं है ऐसा। बिल्कुल सही आपका कहना है कि आरजेडी का गढ़ रहा है। वास्तविकता में आरजेडी का ही सीट यह है, आज के डेट में भी है। कहीं न कहीं आपसी कम्बिनेशन के चलते हम लोग यहाँ से सीट हार जाते हैं। तो क्या यदि इस बार यदि टिकट सोच विचार के दिया जाए पार्टी द्वारा, तो क्या यहाँ से सीट निकल सकता है? जी, इस बार यदि पूरे बिहार में जो सरकार के प्रति उदासीनता है उसके खिलाफ में लोगों का एकदम मंशा हो गया है कि हमको सरकार बदलना है, नया बिहार की तरफ जाना है। तो इसमें सक्षम आदरणीय तेजस्वी यादव ही हैं, जो 17 महीना की सरकार में जो उप मुख्यमंत्री थे, उसने कहा था कि 5 लाख हम नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे। उस पर खरा उतरे, लोगों का विश्वास हो चुका है कि यही
लोगों का भविष्य चेंज कर सकता है, यही बिहार बदल सकता है, यही बेरोजगारी से निजात दिला सकता है। इसलिए निश्चित रूप में यह सीट आरजेडी की झोली में जाएगा, इसमें कहीं लेकिन परंतु नहीं है। अपनी मांग करते हैं जी मांग करते हैं कि सीट आरजेडी के खाते में जाए और यहाँ से हम लोग सीट आराम से जीत के जाएंगे। निश्चित हम आदरणीय तेजस्वी यादव आला कमान से मांग करते हैं कि आपको जो अच्छा लगे, जिन पर भी भरोसा आप जताइए, यहाँ से सीट आपकी झोली में निश्चित रूप में जाएगा, इसमें कहीं लेकिन परंतु की बात नहीं है, निश्चित जाएगा। इसलिए कि यहाँ के जो विधायक हैं उसे लोग त्रस्त हैं। यहाँ आपसी कॉम्बिनेशन के चलते आज लगातार 2 बार 3 बार से चुनाव यहाँ लोग आरजेडी के पक्ष में नहीं जा रहा है। सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ का पब्लिक विरोध है, यहाँ का वोटर आपके आदरणीय तेजस्वी यादव या आरजेडी के खिलाफ है। कहीं न कहीं हम लोगों से कहीं चूक हो जाता है, कहीं हम लोग मान सम्मान नहीं दे पाते हैं, इसके चलते हम लोग चुनाव हारते आ रहे हैं आपसी कॉम्बिनेशन के चलते। इस बार जो लग रहा है कि नहीं, लोग एक्वायर्ड हो गए हैं, जिनको भी टिकट मिलेगा लोग एक तरफा वोट करेंगे, निश्चित रूप में करेंगे और चुनाव जीत के ही हम लोग जाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज़, जन जन की आवाज़ देखते रहें।